अपना चेहरा खूब सजाता है, इंसान अपना चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है। हर व्यक्ति की दृष्टि चेहरे के ऊपर। संसार में, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी दृष्टि चेहरे पर न हो। मेरा चेहरा कितना अच्छा लगे, इसलिए तो व्यक्ति ब्यूटी पार्लर में जाया करता है, चेहरा सजाने के लिए आईब्रो करा के आता है? कैसे लगते हैं जैसे भूत और भूतनियां निकल रही हो। ऐसा चेहरा आपका हो जाता है, सूजा हुआ चेहरा। पर दुनिया अच्छी मान रही है, हमारा चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे तुम्हारा चेहरा थोड़ी देर के लिए, घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा के लिए ठीक रहेगा, इसके बाद में फीका पड़ जाएगा। हमें अपने जीवन में चेहरा सजाना, चेहरा ऐसा सजाना कि जिस चेहरे को देखने के लिए परमात्मा भी राजी हो जाए। इंसान अपना चेहरा खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जिस दिन इंसान अपने जीवन में अपनी आत्मा को सजा लेगा, अपने आत्मा के अपने चेहरे को सजा लेगा, तो अपने आप जो है परमात्मा की नजर पड़ जाएगी। और परमात्मा की एक नजर पड़ी कि हमारा सारा काम हो जाएगा। महानुभाव, इस चेहरे को सजाने का नहीं, जीवन में चारित्र को सजाना, आचरण को सजाना। क्योंकि जीवन में चेहरे की भूमिका तो 10% है, और यदि चारित्र को सजा लिया तो 90% आपके जीवन के अंदर आपकी आत्मा चमक जाएगी। और आपकी आत्मा चमक गई तो फिर आपको अपने जीवन में अजीव तत्व के प्रति कोई मोह नहीं रहेगा। आपको जीव तत्व के प्रति अपना स्वाभिमान प्रकट हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में चेहरे को नहीं, चारित्र को, आत्मा को जो है उसे सजाओ, जिससे हम अपने जीवन में कल्याण पथ पर अग्रसर हो सके। महानुभाव, ये शरीर जो अजीव है, ये किराए का मकान है, किराए का मकान है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति किराए का मकान लेता है तो मकान मालिक जो है कुछ शर्त रख देता है। क्या शर्तें रखता है? क्या शर्त रखता है? जिसने किराया दिया है वो जानता है किस क्या क्या शर्त रख देता है। पहली शर्त रखता है कि मकान का किराया समय पर देना होगा। पहली शर्त, मकान का किराया समय पर देना होगा। दूसरी शर्त, मकान में गंदगी नहीं फैलाएंगे। और तीसरी बात, मालिक जब चाहे तब जो है मकान खाली करा लेगा। ये 3 शर्त जो है वह मकान मालिक उस व्यक्ति के सामने रख देता है। उसी प्रकार से हमें यह शरीर मिला है, किसके ऊपर? शर्त के ऊपर। ये शरीर मिला शर्त के ऊपर। सबसे पहली शर्त थी कि किराया। किराया क्या लेंगे भाई? क्या देंगे किराया? हम क्या दे सकते हैं? हम किराया यही दे सकते हैं कि जो है तुम परमात्मा को याद करना, यही तुम्हारा किराया है। यदि शरीर को प्राप्त करके यदि परमात्मा का स्मरण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया, तो समझ लेना देर नहीं लगेगी मकान खाली कराते समय। और दूसरी बात, गंदगी मत फैलाना। इस शरीर को प्राप्त करके मन में किसी प्रकार के अशुभ विचार मत लाना, खोटे परिणाम मत लाना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के परिणाम मत लाना, संक्लेश परिणाम मत लाना। ये दूसरी शर्त है। और जब आपने इन दोनों शर्तों को स्वीकार नहीं किया, जब मेरी मर्जी होगी उसी समय जो है ये शरीर खाली करा लिया जाएगा। फिर आप रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, यमराज कब आ गया और मुझे शरीर से निकाल करके ले गया। महानुभाव, ये शरीर मिला है,
बहुत दुर्लभता से मिला है, बहुत पुण्य कर्म के योग से मिला है। अभी तक हम अजीव के उपकार में ही लगे रहे, शरीर के उपकार में ही लगे रहे। हमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सट रस भोजन कराए, रात दिना में दास होय कर सेव करी तन केरी, सोतन मेरे कामन आयो भूल गयो निधि मेरी। नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से शरीर को सजाया, महंगे महंगे गहने आभूषण से मैंने इसको पहनाया, और जो है नाना प्रकार के सट रसों से युक्त भोजन कराया, और फिर नौकर की तरह रात दिन इसकी सेवा की। जरा सा भी बीमार हुआ कल डॉक्टर की शरण में पहुंच गया और जाकर के इंजेक्शन लगवा लिया, जाकर के चीरा फाड़ी करा ली, जाकर के टेबलेट खा ली। ऐसे जो है नौकर की तरह मैंने इस शरीर की सेवा की। सोतन मेरे कामन आयो भूल रयो निधि मेरी। लेकिन जब अंतिम समय आया तो ये शरीर मेरे कोई काम नहीं आया। जिस समय चेतन राम इस शरीर से जाने लगा तो चेतन राम ने कहा शरीर से, तू चल मेरे साथ में, मैंने तेरे को अच्छा खिलाया है, पिलाया है, तेरा पालन पोषण किया है, जिंदगी भर तेरी सेवा की है, तू चल मेरे साथ में। तो शरीर ने कहा, बच्चू मैं तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष के साथ में भी नहीं गया, तो तू कौन सी खेत की मूली है, मैं तेरे साथ में कैसे आ सकता हूं। शरीर ने अपनी कृतज्ञता दिखा दी, अपना परिचय दे दिया। इसलिए जो है इस शरीर के प्रति, अजीव तत्व के प्रति आसक्ति मत करो। ये शरीर तुम्हें अपने जीवन में दुख ही देने वाला है। ज्यादा लालन पालन मत करो, जितना आवश्यक है उतना ही करो, जितनी आवश्यकता है उतना ही करो। ज्यादा करने जाओगे तो तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। इसलिए शरीर के प्रति ज्यादा मोह ममता मत करो। महानुभाव, हमने अभी तक अज्ञान की उपासना की, अज्ञान की उपासना की, अभी तक ज्ञान की उपासना नहीं की। ये शरीर अज्ञान है। यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। हमने जो है अपने जीवन में अभी तक इसकी शरीर की सेवा की, इसलिए अपने को शरीर मिल रहा है। अभी तक आत्मा की सेवा नहीं की, इसलिए अभी तक आत्मा नहीं मिली। हमने अभी तक अज्ञान की सेवा की, इसलिए अज्ञान मिल रहा है। ज्ञान की सेवा नहीं की, ज्ञानी की सेवा नहीं की, इसलिए अभी तक हमको ज्ञान नहीं मिला, आत्मा नहीं मिला, जीव नहीं मिला। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान की उपासना करो, शरीर की उपासना मत करो। बंधुओं, इस अजीव तत्व को समझना बहुत जरूरी है। अजीव तत्व को समझने के लिए ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए कि तुम अपने जीवन में जीव तत्व को जानो, अजीव तत्व को जानो, और दोनों में से कौन सा अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो खराब लगे उसे छोड़ दो, और जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लो। यदि जीवन में दुख प्राप्त करना है तो शरीर की सेवा करो, और जीवन में सुख प्राप्त करना है तो जीव की सेवा करो, ज्ञान की, ज्ञानी की सेवा करो, तो अपने जीवन के अंदर ज्ञान हमको प्राप्त हो पाएगा। महानुभाव, ये अजीव तत्व को जानना बहुत जरूरी है। संसार में मूल में दो ही तत्व हैं, जीव और पुद्गल, ये दो ही है, बाकी तो सारे इन दोनों का ही विस्तार है। इसलिए अपने जीवन में जीव को जानने का पुरुषार्थ करो, मर पच कर के भी इस जीव को जानो। अजीव को तो बहुत जान लिया, अनादिकाल से जानते आ रहे, लेकिन अभी तक जीव को नहीं जाना। बंधुओं, अपने जीवन में जीव तत्व को पहचानने के लिए ही ये व्रत, संयम, तप, ध्यान, पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, स्तुति, स्तवन, ये सब जीव तत्व को जानने के उपाय हैं। हम परमात्मा के चरणों में आते हैं परमात्मा बनने के लिए। इसलिए अपने जीवन में अपने जीव तत्व को जानो। महानुभाव, आज जो है यहाँ पर भक्तांबर महामंडल ध्यान की मंगलमय आराधना हमने अपने जीवन में संपन्न की। हमारे दो परिवारों ने, सुगन चंद जी, जयचंद लाल जी चूड़ीवाल परिवार गौरीपुर, और हमारे कन्हैया लाल जी, पदम कुमार जी झुमरमल जी छाबड़ा
धुबड़ी परिवार वालों ने जो है आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है। महानुभाव, आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप अपने जीवन में निरंतर फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, आप निरोगता को प्राप्त हो। निरंतर भगवत भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल करें और अपने जीवन में जीव क्या है अजीव क्या है इन तत्वों को जान करके अपने जीवन में जीव तत्व को ग्रहण करें। हम हंस बन करके अपने मोती को ग्रहण करें। हम जो है कंकड़ को छोड़ दें, दूध को ग्रहण करें, पानी को छोड़ दें। बस यही हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, कल हमने अजीव तत्व की चर्चा की थी। अजीव के प्रति जीव का बहुत राग है, जिसके कारण वह अपने जीवन में अजीव को ही ज़्यादा महत्व देता हुआ आ रहा है। अजीव के बाद में आश्रव तत्व का विवेचन हमारे आचार्य भगवंतों ने किया है। कर्म का आश्रव जीव और अजीव के निमित्त से हुआ करता है, क्योंकि संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक तो जीव और दूसरा अजीव। इन जीव और अजीव का निमित्त लेकर के जीव अपने जीवन में निरंतर कर्मों का आश्रव किया करता है। जिस प्रकार तालाब में पानी आने का द्वार होता है, उसी प्रकार से आत्मा में कर्म के आगमन का जो द्वार है उसका नाम है आश्रव। संसारी प्राणी अपने जीवन में निरंतर कर्मों का आश्रव कर रहा है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 6 अध्याय में बहुत सुंदर विवेचन किया है। काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं और वह योग ही आश्रव है। इंसान अपने जीवन में 9 कोटि से निरंतर कर्मों का आश्रव करता रहता है। कभी मन से आश्रव करता है, कभी वचन से आश्रव करता है, कभी काय से आश्रव करता है, कभी कृत कारित अनुमोदना। इन 9 कोटि से वह आश्रव करता रहता है। कभी मन वचन से कर लेता है, कभी मन और काय से कर लेता है, कभी वचन और काय से कर लिया करता है, कभी कृत कारित अनुमोदना, अनेक अनेक प्रकार के माध्यम से अपने जीवन में वह कर्म का आश्रय कर लिया करता है। संसारी प्राणी अपने जीवन में मन से ज्यादा कर्म का आश्रव करता है। वचन और काय से तो कम कर पाता, लेकिन मन से सबसे ज्यादा आश्रव कर लेता है। हमारा मन इतना चंचल है, क्षण भंगुर है, क्षण क्षण में जो है कहां से कहां चला जाता है। अभी हम यहाँ पर मंदिर में बैठे हुए हैं, पूजा भक्ति कर रहे हैं और मन जो है हमारा ऑफिस में चला जाता है, दुकान में चला जाता है, भोजन की ओर चला जाता है, कब छुट्टी मिले और कब तिकड़ा मिर्ची। ये मन जो है इतना चंचल है। मन जो है दूसरे के अहित की भावना कर लेता, मन जो है कैसे कैसे विचार कर लेता है, अपने को पता ही नहीं चलता कब जो है मन चिंतन कर लेता है, कब कर्म का आश्रव हो जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए सबसे ज्यादा आश्रव जीव के मन के द्वारा होता है। द्रौपदी ने अपनी पूर्व पर्याय के अंदर एक वेश्या को अपने 5 यारों के साथ में जाते हुए देखा। उसी जंगल के अंदर जो है
जहां वह वेश्या अपने यारों के साथ में जा रही थी, उस द्रौपदी के भाव बिगड़ गए और मन में ऐसा चिंतन कर लिया कि ऐसा सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। बस इतना सा विचार किया और उसके कर्म का आश्रव हो गया। कर्म का आश्रव होते हुए देर नहीं लगती है। जैसे ही जीव ने परिणाम किए, तत्काल जो है कर्म का आना हो जाता है। जैसे कि हमने जो है लाइट का स्विच ऑन किया, तत्काल पंखा घूमने लग जाता है। ऐसे जो है ये हमारे आश्रव है। हमने जैसे ही मन में विचार बनाया, वैसे ही कर्म का आना प्रारंभ हो गया। उस समय द्रौपदी ने तत्काल अपना पश्चाताप भी किया, लेकिन जो कर्म का आश्रव आ गया वो तो आ ही गया, वो बंध को प्राप्त हो ही गया। और जो है द्रौपदी की पर्याय में आकर के वो आज तक पंच भर्तारी के रूप में अन्य लोग उससे मानते चले आ रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि द्रौपदी पंच भर्तारी नहीं थी। द्रौपदी पंच भर्तारी नहीं थी। जिस समय द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन के गले में माला डालने जा रही थी, वरमाला, उस समय जो तेज हवा चली और तेज हवा चलने के कारण वह पुष्पों की माला टूट गई और फूल जो हैं उन पांचों पांडवों के ऊपर जाकर के गिर गए। लेकिन मन से जो कर्म का आश्रव किया था, वह आश्रव आज तक उसे अपने जीवन में भुगतना पड़ रहा है।